नमस्कार मित्रों, वही आप, वही हम, वही हमारा रचनाकारों का परिवार और वही हमारा जनता कवि दरबार। और आज हिंदी दिवस पर हम सब हैं तैयार अपनी रचनाओं के साथ और करवा रहा हूं मैं आपकी बारी बारी सबसे मुलाकात। तो देखिए, आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं नरवाना से विश्वेश्वर शिवकंद, इनके बाद गुरुग्राम से मोनिका शर्मा और बहादुरगढ़ से दीपांजलि अग्रवाल, भिवानी से मनोज भारत और नरेला दिल्ली से मनोज कमल। तो मित्रों, करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी जन जन की भाषा है, हम भारतीयों की आशा है, ये बने सकल जग की वाणी, मेरी तो ये अभिलाषा है, हम सब की ये अभिलाषा है। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुला रहा हूँ दीपांजलि अग्रवाल को, कुमारी दीपांजलि अग्रवाल। जनता टीवी पर पहली बार आई दीपांजलि अग्रवाल का आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं हिंदी दिवस पर कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। स्वागत। हिंदी दिवस मना रहे इसका तो है हर्ष, हिंदी दिवस मना रहे इसका तो है हर्ष, काश यही सद्भावना दिखे सारा वर्ष, काश यही सद्भावना दिखे सारा वर्ष। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। जो बोले हिंदी उसे समझ रहे जो दीन, जो बोले हिंदी उसे समझ रहे जो दीन, सुन ले किसी के सामने नहीं है हिंदी हीन, सुन ले किसी के सामने नहीं है हिंदी हीन। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंग्रेजी का हो रहा ऐसा भूत सवार, अच्छा। अंग्रेजी का हो रहा ऐसा भूत सवार, संडे मंडे सब रटे भूल गए रविवार, संडे मंडे सब रटे सही कहा, भूल गए रविवार। खूब। बाबूजी तो मर गए जीवित हैं अब डैड, बाबूजी तो मर गए जीवित हैं अब डैड, आत्मीयता हो गई अंग्रेजी में कैद, आत्मीयता हो गई अंग्रेजी में कैद। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। माना अच्छी बात है हर भाषा का ज्ञान, माना अच्छी बात है हर भाषा का ज्ञान, किंतु कहाँ तक उचित है हिंदी का अपमान, किंतु कहाँ तक उचित है हिंदी का अपमान। आओ हिंदी का करें हम हर क्षण ही सम्मान, आओ हिंदी का करें हम हर क्षण ही सम्मान, हिंदी में ही बात करें हिंदी में हर काम, हिंदी में ही बात करें हिंदी में हर काम। हिंदी के उपयोग में क्यों इतना संकोच, हिंदी के उपयोग में क्यों इतना संकोच, किस भाषा में पाओगे हिंदी जैसा लोच, किस भाषा में पाओगे हिंदी जैसा लोच। बहुत सुंदर। यह सुंदर संकल्प ले हम सब मिलकर आज, यह सुंदर संकल्प ले हम सब मिलकर आज, हिंदी के ही भाल पर सजे विश्व का ताज, हिंदी के ही भाल पर सजे विश्व का ताज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, ये थी दीपांजलि अग्रवाल। तो अब हम चलते हैं विश्वेश की तरफ। विश्वेश्वर शिवकंद सुनाए आए। सबसे पहले तो सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात रखना चाहूँगा, सुनिएगा। हमारी अपनी भाषा है, इसे सम्मान देना तुम, भावुक सी है कोमल सी, इसे आह्वान देना तुम, वतन की शान है हिंदी, वतन की आन है हिंदी, वतन की शान है हिंदी, वतन की आन है हिंदी, हमारे मन में अंकित हो वही पहचान देना तुम। वाह। हमारे मन में अंकित हो
वही पहचान देना तुम। और आगे एक कविता है, स्वागत। सुनिएगा। स्वागत है विश्वेश। हिंदी भाषा अपनी भाषा, सद्भाव हमें सिखलाती है। हिंदी भाषा अपनी भाषा, सद्भाव हमें सिखलाती है। भावों में गंगा बहती, अमृत रस बरसाती है। अपनेपन का एहसास जगाए, ऐसी हिंदी भाषा है। टूटे मन में विश्वास जगाए, ऐसी हिंदी भाषा है। सबको एक बंधन में बांधे, सबको एक बंधन में बांधे, मन से मन को मिलाती है। भावों में गंगा बहती, अमृत रस बरसाती है। आसमान पर तुम देखो, सूरज सी ये चमक रही है। अंतर मन में बसी हुई है, बन के सुगंध ये महक रही है। अपने सुंदर शब्दों से रंग नए बिखराती है। वाह वाह। भावों में गंगा बहती, अमृत रस बरसाती है। और कविता का आखिरी बंद सुनिएगा। स्वागत है। इसको हर वो सम्मान मिले, जिसकी ये अधिकारी है। बहुत खूब। बहुत सुंदर। इसको हर वो सम्मान मिले, जिसकी ये अधिकारी है। खुलकर बोलो, मन से बोलो, क्या अब लाचारी है। भूले भटके पंथी को जैसे दिशा दिखाती है। भावों में गंगा बहती, अमृत रस बरसाती है। अमृत रस बरसाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विश्वेश जी, बहुत अच्छा। और आगे के गजल के कुछ शेर देखिएगा। इरशाद। चुप का एक संवाद रहा मैं, हम्म, चुप का एक संवाद रहा मैं, पीड़ा का अनुवाद रहा मैं। वाह। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चुप का एक संवाद रहा मैं, पीड़ा का अनुवाद रहा मैं। लाख जलाई बस्ती तुमने, लाख जलाई बस्ती तुमने, उसमें भी आबाद रहा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैंने प्रेम के गीत सुनाए। जी। विद्यार्थी जी, मैंने प्रेम के गीत सुनाए और घृणा का प्रतिवाद रहा मैं। और अगला शेर देखिए कि वो हंसकर मिलता है सबसे, वो हंसकर मिलता है सबसे, एक अकेला अपवाद रहा मैं। बहुत बहुत अच्छा। और हर मुश्किल को हंसकर झेला, हर मुश्किल को हंसकर झेला, गर्दिश में भी शाद रहा मैं। बहुत बढ़िया। और आखिरी शेर देखिए गजल का। उसने तो भुलाना चाहा, उसने तो भुलाना चाहा, फिर भी उसको याद रहा मैं। वाह बहुत वाह बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया, उसने उसने तो तो बुलाना बुलाना चाहा। चाहा, फिर भी बहुत अब सुना हमने विश्वेश्वर शोकंद को, उनकी शब्दावली, उनका शब्द चयन, उनकी भाव, सब कुछ जो है ना एक से एक बढ़कर। तो अब चलते हैं हम हिंदी में ही अपनी प्रेम की बात कहने वाले एक अनूठे रचनाकार मनोज कमल की ओर। मनोज कमल दहिया आएँ और कुछ सुनाएं। स्वागत है मनोज जी। सबसे पहले सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें अपनी भाषा को बहुत गहरे से जानना चाहिए, क्योंकि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय के शूल। बहुत जब तक हम उसको नहीं जान लेंगे, हिंदी को, अपनी भाषा को, तब तक हमारे हृदय के कांटे कभी खत्म नहीं हो सकते। तो एक गीत से शुरू करता हूँ। स्वागत है। लौट कर आना नहीं तुम, लौट कर आना नहीं तुम,
नेह का फिर ले निमंत्रण, प्रिय तुम्हारी स्नेह पाती, अब नहीं स्वीकार मुझको, अब नहीं स्वीकार वाह, मुझको। बहुत बहुत खूब जी, बहुत खूब। देह पर अब तक गड़े हैं शब्द के वो बाण पहने, जीभ से काटे गए थे भावना के प्रेम डहने, याचना के हर वचन पर दीन ही जाना मुझे था, हर क्षमा अनुनय विनय पर हीन ही जाना मुझे था, प्यार था जो बह गया वह, प्यार था जो बह गया वह, जब नयन का नीर बनकर फिर प्रणय की याचनाएं लग रही अंगार वाह, मुझको, वाह, 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 लौट कर बहुत खूब, वाह, आना बहुत खूब। नहीं तुम। हाँ मनोज, याद जो मन में बसी थी कर दिया उसका विसर्जन, मोह की जो आंधियां थी जा चुका उनका प्रभंजन, चाह का हर एक इच्छा का समर्पण कर चुका हूँ, दीप सा जलना अकेला देह अर्पण कर चुका हूँ, अब सुखों की हो व्यवस्था, अब सुखों की हो व्यवस्था, या दुखों का भार ढोऊं, दे समय चाहे भला जो अब नहीं इनकार वाह, मुझको, वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ये तुम्हारी स्नेह क्या बात है, बहुत पाती, बहुत सुंदर। अब नहीं स्वीकार मुझको। अंतिम देखिएगा, स्वागत है। अब नहीं बाकी बची है प्राण में कोई प्रतीक्षा, मन नहीं करता किसी की अब कहीं कोई समीक्षा, जो मिले हमको पराजय या विजय स्वीकार सब कुछ, बहुत खूब, बहुत था तुम्हारा जो तुम ही को दे चुका अधिकार सब कुछ, टूट कर जो गिर चुका है, टूट कर जो गिर चुका है, फिर न वह बंधन जुड़ेगा, मैं स्वयं को छोड़ दूं या छोड़ दे संसार। वाह, 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 वाह। प्रिय बहुत सुंदर। तुम्हारी स्नेह पाती, बहुत खूब। अब नहीं स्वीकार मुझको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भैया जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत और पढ़े? सुंदर प्रस्तुतिकरण। अभी पिछले दिनों जन्माष्टमी गई तो श्री कृष्ण जी को वासुदेव इतना बतला दो, वासुदेव इतना बतला दो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से, वासुदेव इतना बतला दो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से अर्जुन के तुम अश्व हाँक कर लाए थे वह धर्म कहाँ है, वासुदेव इतना बतला दो। घिरे स्वार्थ के बादल जग में निर्लजता की बरखा आई, घिरे स्वार्थ के बादल जग में निर्लजता की बरखा आई, दया क्षमा गुम शब्द कोश से काम क्रोध लेते अंगड़ाई, जितने करता काम आदमी सब में लालच बुरी बला है, बहुत बढ़िया, जितने बहुत करता सुंदर। काम आदमी सब में लालच बुरी बला है, जो फल की इच्छा बिन होता, जो फल की इच्छा बिन होता, गीता का वह कर्म कहाँ है, वाह, 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 इतना बतला दो। वाह, कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से अर्जुन के तुम अश्व हाँक कर लाए थे वह धर्म कहाँ है, बहुत सुंदर। इतना अब तक लहू बह चुका भर जाते कितने ही सागर, इतना अब तक लहू बह चुका भर जाते कितने ही सागर, किंतु न जाने सीमा क्या है भरती नहीं पाप की गागर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। बहुत सुंदर। किंतु न जाने सीमा क्या है भरती नहीं पाप की गागर। वाह, क्या प्रश्न है। शिशुपालों के अपराधों की,
आहा, शिशुपालों के अपराधों की कहाँ खो गई गणना सारी। क्या बात है। शिशुपालों के अपराधों की कहाँ खो गई गणना सारी। जहां सुदर्शन शीश उतारे, जहां सुदर्शन शीश उतारे, पापों का वह चर्म कहाँ है। वाह, वाह। वासुदेव इतना बतला दो, क्या बात है। क्षेत्र के महायुद्ध से बहुत सुंदर। अर्जुन के तुम अश्व हाँक कर लाए थे, वह धर्म कहाँ है। बहुत अच्छे रूपक, बहुत अच्छे रूप। लुढ़क रहे हैं खड़े धरातल, अंतिम भजन। लुढ़क रहे हैं खड़े धरातल, कहाँ गई पैंदी लोटों की। लुढ़क रहे हैं खड़े धरातल, कहाँ गई पैंदी लोटों की। क्यों मानव की गणना गुम है, गिनती है केवल वोटों की। कहाँ गई वे विदुर नीतियां, कहाँ गई वे विदुर नीतियां, जो सच का दर्पण बनती थी। भीष्म सरीखे देश भक्तों के, वचनों का वह मर्म कहाँ है। वाह, वाह। वासुदेव इतना बतला दो, कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से अर्जुन के तुम अश्व हाँक कर लाए थे, वह धर्म कहाँ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। मनोज जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना सुन रहे थे हम मनोज कमल से। और अब चलते हैं गुरुग्राम। तो विद्यार्थी गुरुग्राम से अनुरोध ही कर सकता है कि मोनिका शर्मा जी आएँ, कुछ सुनाएं। जी, स्वागत है जी। हिंदी मुझे प्यारी है तेरे प्यार के जैसी, हिंदी है माँ की गोद और दुलार के जैसी। वाह, वाह। हिंदी से अपना अक्स और पहचान है जुदा, हिंदी से अपना अक्स और पहचान है जुदा। हिंदी है दिल की बात और यार के जैसी। जी हाँ, बहुत। आप सभी को मोनिका शर्मा का सादर प्रणाम। चूँकि आज हम सब हिंदी दिवस मनाने यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक बात मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगी कि भाषाएं सभी पूजनीय हैं, सभी सम्माननीय हैं, लेकिन हिंदी एकमात्र भाषा है जो सीधा दिलों तक जाती है, सीधा मन तक जाती है। और इसी भाव को लिए हुए एक ये गीत आपके सामने प्रस्तुत है, देखिएगा। अंधेरी रात में अक्सर जो जुगनू टिमटिमाते हैं, अंधेरी रात में अक्सर जो जुगनू टिमटिमाते हैं, वो अपनी रोशनी से ही दिए सारे जलाते हैं, वो अपनी रोशनी से ही दिए सारे जलाते हैं। अंधेरी रात में अक्सर जो जुगनू टिमटिमाते हैं, भले ही लाख आंधी हो बवंडर हो कोई गहरा, भले ही लाख आंधी हो बवंडर हो कोई गहरा, लचीले पेड़ ही जंगल को तूफान से बचाते हैं, लचीले पेड़ ही जंगल को तूफान से बचाते हैं। और हमारी भाषा की विशेषता देखिएगा। जहाँ सागर से मोती ढूंढ लाने की रवायत हो, जहाँ सागर से मोती ढूंढ लाने की रवायत हो, वहाँ तैराक गहराई से वापस लौट आते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तैराक बहुत अच्छे उदाहरण। गहराई से वापस लौट आते हैं। सुंदर और भी। हमारी भाषा किस तरह रिश्तों से जुड़ जाती है, देखिएगा। जरा झुक कर के रिश्तों को जो पलकों से उठाते हैं, जरा झुक कर के रिश्तों को जो पलकों से उठाते हैं, वही कुछ लोग ही अक्सर दिलों में घर बनाते हैं, वही कुछ लोग ही अक्सर दिलों में घर बनाते हैं। कभी माँ बाप को जिसने यहाँ भगवान माना है, कभी माँ बाप को जिसने यहाँ भगवान माना है,
नहीं इंसान के आगे कभी वो सर झुकाते हैं, नहीं इंसान के आगे कभी वो सर झुकाते हैं। अंधेरी रात में जुगनू जो अक्सर टिमटिमाते हैं। जी हाँ, बहुत हमारी भाषा हमारी माँ है। जिस तरह माँ हमें पालती पोसती है, उसी तरह हमारी भाषा हमें पालती है, सहेजती है। और हमारी भाषा का कोई अपमान करे, ये भारतवासी होने के नाते कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हमारी भाषा क्योंकि हर भाव को बांध करके चलती है, और इसी भाव को लेकर एक छोटा सा गीत और आपके सामने प्रस्तुत है, देखिएगा। स्वागत है। अपनी जुबां पे हाले दिल लाता ही कौन है, अपनी जुबां पे हाले दिल लाता ही कौन है। रूठा हो गर कोई तो मनाता ही कौन है। अब कौन जताए है बेकरारी इश्क में, अब कौन जताए है बेकरारी इश्क में। हो जाए मोहब्बत तो निभाता ही कौन है, बहुत बढ़िया जी। हो जाए मोहब्बत तो निभाता ही कौन है। और देखिएगा, खींचे है टांग हाथ बढ़ाता ही कौन है, खींचे है टांग हाथ बढ़ाता ही कौन है। कागज की नाव अब तो चलाता ही कौन है। देखे है भला कौन अब खिड़की से चांद को, देखे भला है कौन अब खिड़की से चांद को। पर्दे में रह के पेच लड़ाता ही कौन है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पर्दे में रह के पेच लड़ाता ही कौन है। और आखिरी बंद गीत का देखिएगा। स्वागत। पैबंद वो अना के हटाता ही कौन है, पैबंद वो अना के हटाता ही कौन है। दिन को ही रात अब तो बताता ही कौन है। मसरूफ है सब अपनी ही तन्हाइयों में अब, मसरूफ है सब अपनी ही तन्हाइयों में अब। आँखों के बोल पढ़ भला पाता ही कौन है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आँखों के बोल पढ़ भला पाता ही कौन है, पढ़ भला पाता ही कौन है। जी हाँ, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आँखों से और ज़ुबान से दोनों से बोली जा सकती है और समझी क्या जा बात सकती है, है। बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। मैं हिंदी शिक्षिका होने के नाते अपनी हिंदी माँ को सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस देश में जन्म लेने का अवसर मिला और माँ हिंदी की सेवा करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बधाई। तो मोनिका, मित्रों, बहुत- ये थी मोनिका शर्मा जी। हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद फिर वही हिंदी और वही सवाल। नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम हिंदी है हम, तो हम हिंदवासी हिंदी हैं और आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी की ही बात हम लोग कर रहे हैं और हिंदी में ही बात कर रहे हैं सभी के सभी। और आज हिंदी में ही कुछ और कहने के लिए मैं बुला रहा हूँ दीपांजलि अग्रवाल को। दीपांजलि। स्वागत। स्वागत। भगत सिंह जी के दिल से निकली कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। भगत सिंह जी भारत माँ से कह रहे हैं कि लहरा ना पाया माँ मैं तिरंगा, लहरा ना पाया माँ मैं तिरंगा, अब आकर लहराऊंगा। ए भारत माँ तू रोना मत, मैं फिर वापस आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। जलियांवाला बाग देखकर, जलियांवाला बाग देखकर खून मेरा भी खौला था,
इसी आजादी को पाने को मैंने रंगा बसंती चोला था। वाह, 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 मैंने वाह, रंगा वाह, बहुत बसंती खूब। चोला था। बहुत खूब। कुछ वादे तब निभा न पाया, कुछ वादे तब निभा न पाया, अब मैं उन्हें निभाऊंगा। ए भारत मातू रोना मत, मैं फिर वापस आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। साथ राजगुरु सुखदेव का था, साथ राजगुरु सुखदेव का था, सब आजादी के मतवाले थे। साथ राजगुरु सुखदेव का था, सब आजादी के मतवाले थे। शासन तो था गोरों का, पर दिल तो उनके काले थे, पर दिल तो उनके काले थे। कुछ वीर हमारे बहादुर थे, कुछ वीर हमारे बहादुर थे, जो आजादी के ख्वाब संभाले थे। इस देश की खातिर मर मिटने पर मैं अब भी नहीं घबराऊंगा। ए भारत मातू रोना मत, मैं फिर वापस आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। मैं तो तेरा भगत था माँ, मैं तो तेरा भगत था माँ, जो गोद में तेरी सो गया। आजादी का जश्न न देखा, बस इसी दर्द में रो गया, बस इसी दर्द में रो गया। वाह, मातृभूमि ने पुकारा है, मातृभूमि ने पुकारा है, मैं फिर वापस आऊंगा। ए भारत मातू रोना मत, मैं फिर वापस आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, पहली बार आई दीपांजलि अग्रवाल हमारे जनता कवि दरबार में, और हम सब इसकी प्रतिभा को देखकर मुग्ध हैं, और लगता है कि आगे के किसी कार्यक्रम में भी हम इन्हें जल्दी बुलाएंगे। फिलहाल हम मनोज भारत की ओर चलेंगे, जो भिवानी से आए हैं, और हम हमारी जो टीम है आज की, उसमें सबसे वरिष्ठ रचनाकार हैं, और हिंदी के शब्दों का चुनाव किस तरह से करते हैं वो अपनी कविताओं में। आइए सुनते हैं उनसे कुछ कविताएं। मनोज भारत जी। धन्यवाद विद्यार्थी जी। जनता टीवी के दर्शकों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मन से कई बार उद्घोष भी किया जा चुका है, बताया जा चुका है कि हिंदी आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में है, और पूरा विश्व इसको स्वीकार कर चुका है। न केवल विश्व, ये आज व्यापार की, बाजार की भाषा भी हो चुकी है। सार्वभौमिकरण के इस युग में व्यापार और बाजार किसी भी भाषा के विकास के लिए बहुत बड़ा तथ्य हुआ करते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के नागरिकों के मन के अंदर वो गर्व की अनुभूति आए, भावना आए अपनी भाषा के प्रति। तो मैं कुछ दोहों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता हूं। हिंदी मेरा गर्व है, जी, हिंदी मेरा गर्व है, हिंदी मेरी शान, हिंदी मेरा प्राण है, हिंदी है अभिमान। हिंदी मेरा प्राण है, हिंदी है अभिमान। और हिंदी के बारे में कुछ भ्रांतियां प्रचलित कर दी गई, ऐसे मुहावरे प्रचलित कर दिए गए हैं, गढ़ दिए गए हैं। उनको तोड़ते हुए एक नया मुहावरा मैं एक दोहे के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत। देखिएगा, होगा सच्चा आदमी, होगा सच्चा आदमी, करेगा कभी न घात, हिंदी में जो रख रहा अपने मन की बात। वाह वाह वाह, वाह, बहुत खूब। हिंदी में जो रख रहा अपने मन की बात। लिखना, पढ़ना, बोलना, भाषा की अभिव्यक्ति के हमारे 3 माध्यम हैं। ध्यान चाहूंगा। लिखना, पढ़ना, बोलना, सब में भरा मिठास, हिंदी जैसा व्याकरण नहीं किसी के पास। वाह वाह वाह, हिंदी जैसा बहुत खूब जी, व्याकरण। बहुत सच है। बढ़िया। और हिंदी के हम सभी साधक बैठे हैं, सर्जना कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्तियां साहित्य के माध्यम से कर रहे हैं। हमारा इतना विपुल साहित्य भंडार है, आप तुलना कीजिएगा, केवल 3 नाम लूंगा मैं, विश्व के बड़े से बड़े साहित्य के भंडार से तुलना कीजिएगा, और कहीं पर है नहीं, और कहीं पर है नहीं। तुलसी, सूर, कबीर, हिंदी निर्मल मन करे जैसे गंगा नीर। क्या बात है, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर जी। सारे जग की पोथियां, बहुत बड़ा आरोप लगता है हिंदी के पास शब्दावली नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, केवल एक रचनाकार जिन्होंने इतने अधिक शब्दों का प्रयोग किया, हिंदी भाषा का रचनाकार, पूरी दुनिया में किसी ने उससे अधिक शब्दों का प्रयोग किया हो तो सामने लाइए। केवल एक रचनाकार। सारे जग की पोथियां ले आओ एक बार, सारे जग की पोथियां ले आओ एक बार, सारी तुलसीदास से पा न सकेंगी पार। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह। बहुत खूब।
हिंदी हमारे लिए मातृभाषा नहीं है, वह हमारे संस्कार की संवाहिका है, संस्कृति की पोषिका है। बिल्कुल। और हमें अगर हमारे संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो हमें हिंदी का भी पोषण करना होगा। बहुत सुंदर। यदि चाहे बालक बने संस्कारी गुणवान, लेने उनको दीजिए हिंदी का भी ज्ञान। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। और देखिएगा, हम कई बार ये भी हिंदी के अंदर भावों का अभिव्यक्ति के लिए समग्र शब्द भंडार नहीं, उसी के ऊपर देखिएगा, सभी रस, हंसी खुशी या कोप हो, हंसी खुशी या कोप हो वियोग या प्रीत, कहीं ऐसे भाव नहीं जो हिंदी में मीत। क्या बात कहीं है, ऐसे बहुत भाव सुंदर नहीं जी। जो हिंदी में मीत। इसी विविधता के ऊपर दोहों का कुछ रुख मोड़ता हूं। शब्द सभी चुपचाप हैं, केवल 2 पंक्ति में वर्तमान स्थितियों की समस्त प्रासंगिकता को अगर मैं व्यक्त करने में सफल रहा हूं तो मंच का और दर्शकों का आशीर्वाद चाहूंगा। शब्द सभी चुपचाप हैं, चिल्लाते हैं मौन, भाव भंग है अर्थ से सुने सत्य की को। वाह 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 जी वाह, क्या टिप्पणी है, क्या कटाक्ष है। वाह। शब्द शब्द में वेदना, भाव भाव में पीर, शब्द शब्द में वेदना, भाव भाव में पीर, मैंने कागज पर लिखा आंखों का है नीर। क्या बात, मैंने कागज पर बहुत लिखा। सुंदर। और देखिएगा मेरे युवा दर्शकों के लिए, मन में ले बेचैनियां, आंखों में भर याद, पास बिठाकर बेबसी खूब किया संवाद, पास बिठाकर बेबसी खूब किया संवाद। और आगे, विरह वेदना संपदा जगराते जागीर, विरह वेदना संपदा जगराते जागीर, संचित पूंजी प्रेम की आंखों का है नीर। क्या बात, क्या बात है जी। और विपदा में मुझको गई अंदर तक झकझोर, विपदा में मुझको गई अंदर तक झकझोर, अपनों की खामोशियां अनजानों का शोर, अपनों की खामोशियां अनजानों का शोर। और देखिए आजकल चिट्ठी लिखने का प्रचलन कुछ कम हुआ है आधुनिकता की दौड़ में। जी। तो उसके बारे में 2 पंक्तियों में पूरा भाव देखिएगा, और वर्तमान स्थितियां भी। आंसू भीगी चिट्ठियां, भाव महसूस कीजिएगा विद्यार्थी जी। आंसू भीगी चिट्ठियां, सिसकी से अल्फाज, पाती पंछी ले उड़ा मोबाइल का बाज। क्या बात है जी। बहुत बढ़िया। पाती पंछी ले उड़ा मोबाइल का बाज। क्या समझेंगे प्रीत को, क्या समझेंगे प्रीत को मुल्ला मीर, क्या समझेंगे प्रीत को मुल्ला पीर फकीर, या तो मीरा जानती या जाने फिर हीर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर जी। और एक स्वाभिमानी 2 पंक्तियां रख रहा हूं। वो भी दौलतमंद था, वो भी दौलतमंद था, मैं भी बहुत अमीर, पैसा उसके पास था मेरे पास जमीर। पत्थर होते शहर में, पत्थर होते शहर में, हाँप रहे संबंध, ढोते पार्थिव प्रीत को लंगड़े से अनुबंध। बहुत सुंदर। ढोते पार्थिव प्रीत को लंगड़े से अनुबंध। एक बार फिर जनता टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब तक आज के हमारे इस कवि दरबार का जो संचालन कर रहे थे, जो हमारे हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कवि हैं, मूर्धन्य साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, अभिनेता हैं, साहित्य की विविध विधाओं में निष्णात हैं, ऐसे आज के हमारे संचालक कवि श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी हमारे मध्य जो संचालन कर रहे थे, उनको मैं आमंत्रण दे रहा हूं अपने रचना पाठ के लिए इन पंक्तियों के साथ। सब शब्द निरर्थक लगते हैं, सब शब्द निरर्थक लगते हैं, सब उपमान धरे रह जाते हैं, जब बात तुम्हारी चलती है सब सम्मान धरे रह जाते हैं, फूल कहूं तो 1 दिवस का, चांद कहूं तो चंद दिनों का, तेरी खातिर सब कविता के प्रतिमान धरे रह जाते हैं। ऐसे आदरणीय वरिष्ठ हम साहित्यकार हमारे कृष्ण गोपाल जी विद्यार्थी, उन्हें बहुत ही आदर मान और सम्मान के साथ कवि दरबार में काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रण है। श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी। आया तो मैं भी इस तैयारी के साथ था, लेकिन मनोज जी ने मेरे बारे में इतना कह दिया है कि मुझे लगता है कि मैं कविताएं ही भूल गया हूँ। बहरहाल स्वागत। ये कह रहे हैं और मैंने बताया था कि हमारे वरिष्ठ कवि हैं, तो सच ही कह रहे होंगे, पर लेकिन अब क्या कहूँ। चलिए बात हिंदी की ही करते हैं।
सुने। ये प्यार की भाषा है, अधिकार की भाषा है। बहुत खूब। ये प्यार की भाषा है, अधिकार की भाषा है। संसार की भाषा हो मेरी अभिलाषा है। संसार की भाषा हो मेरी अभिलाषा है। यह शान हमारी है, पहचान हमारी है। यह शान हमारी है, पहचान हमारी है। धड़कन है मेरे दिल की, यह जान हमारी है। धड़कन है मेरे दिल की, यह जान हमारी है। अब तो विदेश में भी इसके ध्वजवाहक हैं। अब तो विदेश में भी इसके ध्वजवाहक हैं। जो इसे दीन समझें वे तो नालायक हैं। जो इसे दीन समझें वे तो नालायक हैं। गूगल भी हिंदी का गुणगान कर रहा है। क्या बात है जी। गूगल भी हिंदी का गुणगान कर रहा है। हर कंप्यूटर इसका सम्मान कर क्या रहा बात है, है। बहुत बढ़िया जी, बहुत हर बढ़िया जी। कंप्यूटर इसका सम्मान कर रहा है। संस्कृत की बेटी ने यह नाम कमाया है। संस्कृत की बेटी ने यह नाम कमाया है। गर्वित है भारत माँ ये सब ने बताया क्या बात है। है, बहुत सुंदर जी। गर्वित है भारत माँ ये सब ने बताया है। यह प्यार की भाषा है, अधिकार की भाषा है। संसार की भाषा हो मेरी अभिलाषा है। बहुत संसार बहुत की सुंदर। भाषा हो बहुत सुंदर जी। मेरी अभिलाषा है। मित्रों, मैंने कहा, सबने माना है कि आज हिंदी का दीवाना सारा ज़माना है। लेकिन हमारे यहाँ ही कुछ लोगों ने ऐसा ठाना है कि हमने पड़ोसन की सेवा करनी है, पड़ोसन की जय बोलनी है, अपनी माँ को बिसराना है। ऐसे कुछ लोग हैं, सभी नहीं हैं। अगर सभी होते तो हम यहाँ नहीं होते। हिंदी है हम, हिंदी हमारा गौरव है और हिंदी के लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि हिंदी के सम्मान के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए हम लगातार यूँ ही प्रयासरत रहेंगे। लेकिन अपने यहाँ क्या क्या होता रहा है उसको याद करके मैं कुछ पंक्तियाँ पुरानी दोहरा रहा हूँ। स्वागत है। हमारे यहाँ ऐसा होता रहा क्या कि राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रथम नागरिक माना जाता है। हाँ जी। और ऐसा मैंने देखा है, आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि देश के राष्ट्रपति जब राष्ट्र के नाम संबोधन करते थे तो वो अंग्रेजी में बोलते थे। हिंदी में उसका अनुवाद बताया जाता कि राष्ट्रपति जी ने क्या कहा। और हमें उस समय देखकर बहुत लज्जा आती थी। और ये अलग बात है कि आज वह स्थितियाँ बदल चुकी हैं, समय परिवर्तित हो चुका है और आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हों चाहे राष्ट्रपति हों, वो हिंदी में ही बात करते हैं। कोई समझ रहा है तो ठीक, और समझ जाएगा तो ठीक, और नहीं समझेगा तो समझाना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी के सम्मान के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए हम सभी वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। वो पुरानी पंक्तियाँ मैं सुना रहा हूँ कि प्रथम नागरिक देश का देता जब संदेश। बहुत खूब। प्रथम नागरिक देश का देता जब संदेश, सच कहता हूँ तब मुझे होता कष्ट विशेष। होता कष्ट विशेष, शेष है ये अभिलाषा। राष्ट्रपति तो बोले अपने राष्ट्र की भाषा, वाह जी, बहुत क्या बात है, क्या व्यंग्य लेकिन जी। ऐसा बिल्कुल। सपना बहुत सुंदर, बहुत साकार होने में कई दशक बीत गए, लेकिन वो सपना अब साकार हो चुका है। और हिंदी का अधिकार हिंदी को मिलने जा रहा है, मिल रहा है और मिलेगा। और ये हमारा हिंदी का सुमन पूरे विश्व में खिल रहा है और खिलेगा। हम सब की यही कामना है। लेकिन ये कामना पूरी भी हो रही है, होगी भी। लेकिन चलते चलते हम सुन लेते हैं विश्वेश्वर शिवकंद की एक रचना और। बहुत शुक्रिया विद्यार्थी जी। एक छोटी बहर की गज़ल है, सुनिएगा। स्वागत है। जुल्मों के व्यापारी लोग, जुल्मों के व्यापारी लोग,
ये कैसे अवतारी लोग, जाने कैसे निभाते अपनी सोचो दुनियादारी लोग। स्वाभिमान है मान मनुष्य का, स्वाभिमान है मान मनुष्य का, क्या जाने दरबारी लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुबह की लाली बन कर आते, सुबह की लाली बन कर आते, कितने ही अखबारी लोग। वाह, और आखिरी शेर सुनिए। मेहनत के ये हाथ बांध कर, मेहनत के ये हाथ बांध कर, दूर करे बेकारी लोग, जुल्मों के व्यापारी लोग, ये कैसे अवतारी लोग। बहुत शुक्रिया जी। बहुत सुंदर, बहुत जुल्मों के व्यापारी लोग, ये कैसे अवतारी लोग। इनका संकेत जाने कहाँ है, लेकिन जहाँ भी है, जिसके लिए भी बात कही जा रही है, वे भी काश इस कार्यक्रम को देखें, सुने और समझें। मित्रों, भूलें हो जाती हैं, पर भूलें दोहराई ना जाएं, इसके लिए क्षमा का भाव होना आवश्यक है। और ये क्षमा का भाव कहीं ना कहीं भाषा के संस्कारों से आता है। भाषा की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कुछ इन्हीं भावों को लेकर आ रही हैं मोनिका शर्मा। स्वागत है जी, धन्यवाद। दुख भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जिस तरह सुख हमसे जुड़ा हुआ है। जी जी। और इसीलिए इन दोनों भावों को सहज रूप से ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसी भाव को लेकर के ये रचना आपके सामने प्रस्तुत है। देखिएगा। मुश्किलों के तूफानों से घबराना नहीं, मुश्किलों के तूफानों से घबराना नहीं, ये शख्सियत को ज़रा और निखार देते हैं। और बड़ा असर होता है बुजुर्गों की दुआओं में। क्या बात है जी, बिल्कुल। बड़ा असर होता है बुजुर्गों की दुआओं में, ये एक नज़र से ही नज़र उतार देते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है, मसला तो सिर्फ एहसासों का है हमदम, रिश्ते तो बिन मिले भी सदियां गुजार देते हैं और भुला देते हैं उम्र की सारी लकीरें चेहरे से। भुला देते हैं उम्र की सारी लकीरें चेहरे से, जो शर्मो हया के सब पर्दे उतार देते हैं। और वो जो मोहब्बत को खुदा मान बैठे हैं, और वो जो मोहब्बत को खुदा मान बैठे हैं, वो एक दुआ से ही जिंदगी सवार देते हैं। और आसमान में जगमगाते हैं वो बन के सितारे, आसमान में जगमगाते हैं वो बन के सितारे, जो फर्ज की राह में ताउम्र गुजार देते हैं, ताउम्र गुजार देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मोनिका के बाद चले हम इन्हीं की राशि के मनोज जी की तरफ। और मनोज जी हैं 2। इस बार किसका नंबर हो तो ये मनोज भारत जी। हाँ जी, बिल्कुल। आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पर ही एक और छोटी सी रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मैं आह्वान कर रहा हूँ हमारे देशवासियों से, सामान्य नागरिक से, कि आओ हिंदी हम सब बोलें, आओ हिंदी हम सब बोलें, कानों में अमृत रस घोलें, अमर मात की अमर सुता के आओ हम सब अनुचर होलें। वाह वाह। संस्कृत हमारी विश्व की प्राचीनतम भाषा है और हिंदी का विकास उससे हुआ है। तो उसी से जोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशा या कोई नगर हो, धर्म कर्म या मन की बातें कोई लक्ष्य कोई डगर हो, मैथिल मलयालम कन्नड़ हो चाहे फिर हो तेलुगु भाषी, सतलुज गंगा जमुना वाले मणिपुर हो या जम्मू वासी, क्षेत्र भेद के भाव मिटाकर अपने मन की गांठें खोलें, आओ हम सब हिंदी बोलें, आओ हम सब हिंदी बोलें। क्या बात। सारे जन जब हकलाते थे हम लिखते वेद ऋचाएं थे, सारे जन जब तुतलाते थे हम गाते अमर कथाएं थे,
वर्ण लिपि के अमिट लेख यहाँ देवनागरी ने रच डाले। यह तो इतिहास बताता है चाहे सारा विश्व खंगाले। इस धरती पर चीर तमस को हमने ही अंतर पट खोले। आओ हिंदी हम सब बोले। तो मित्रों आओ सब बहुत हिंदी बोले, आओ हम सब हिंदी बोले, आओ आप सब हिंदी बोलें, हम सब हिंदी बोलें, क्योंकि हिंदी हैं हम। तो मित्रों यही था हमारा आपका प्यार, हमारा परिवार और जनता कवि दरबार। फिर मिलते हैं लेकर कुछ नए लोगों को नए कार्यक्रम के साथ। मिलते हैं आपसे। नमस्कार।